उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार और आप मुझे देख पा रहे हैं वीएपी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम सभी को पता है कि हमारी ज़िंदगी जो है बहुत महत्वपूर्ण है, हमारा समय बहुत मूल्यवान है, लेकिन हम हमेशा ख्याल में डूबे रहते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन उस कार्य को करने के लिए कभी मेहनत नहीं करते और बैठे बैठे कुछ नहीं मिलता। हमें कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। हमारी एक और भी बहुत बुरी आदत है कि हम कार्यों को छोटा समझने लगते हैं। हमें लगता है कि यह कार्य छोटा है, वह कार्य छोटा है, मैं इस कार्य के लिए नहीं बना हूँ, मैं कुछ बड़ा करने वाला हूँ, वगैरह वगैरह। जबकि यकीन मानिए, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। इस बात का कोई महत्व नहीं है कि आप क्या करते हैं, बल्कि महत्व इस बात की है कि आप कैसे करते हैं, आप अपने कार्य में कितना परफेक्ट। आपने देखा होगा अपने समाज में, अपने आसपास में, चाहे कोई डॉक्टर भी होगा, चाहे कोई वकील होगा, कोई जज होगा, और भी बड़े बड़े पद पर बैठा हुआ होगा, चाहे एक समोसा बनाने वाला होगा, चाहे एक पान का दुकान चलाता होगा, आप किसको जानते हैं? आप उसी नाम को जानते हैं जो अपने क्षेत्र में परफेक्ट है, जो सबसे अच्छा डॉक्टर है, जो सबसे अच्छा वकील है, जो सबसे अच्छा इंजीनियर है, जो सबसे अच्छा समोसा बनाता है, जो सबसे अच्छा पान बनाता है। कहने का मतलब है कि जो परफेक्ट है, जो अपने कार्य में कुशल है, जो सबसे आगे है, उसी को लोग जानते हैं। नहीं तो बस आप एक भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। इसीलिए किसी भी कार्य को छोटा ना समझें, बल्कि आप जो भी करते हैं उसमें परफेक्शन लाने की कोशिश करें और इस इंतजार में ना बैठे रहें कि हमारे लिए कोई बड़ा कार्य बना हुआ है और वो बड़ा कार्य मिलेगा तभी हम करेंगे। अपनी ज़िंदगी का शुरुआत करें और अपने समय को नष्ट बिल्कुल भी ना करें। साथियों, हमारे सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण है अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जी का। जब वो राष्ट्रपति बने थे तब बहुत सारे लोग जो इलाइट वर्ग से आते थे, जिनको यह लगता था कि वो बहुत बड़े लोग हैं और उनका यह जन्म सिद्ध अधिकार है कि राष्ट्रपति वही लोग बन सकते हैं, उन्हें यह आश्चर्य हुआ था कि एक शू मेकर का लड़का अमेरिका का राष्ट्रपति कैसे बन गया। अब जब वो भाषण देने के लिए जा रहे थे पहली बार, तो सभा के बीच से एक व्यक्ति उठकर उनका मजाक उड़ाने लगा। उनको बोला, मिस्टर लिंकन, आपको शायद मालूम नहीं कि आपके पिताजी हमारे परिवार के लिए जूता बनाते थे। और सभी लोग हंसने लगे। सभी लोगों को लगा कि इसने तो इनका मजाक उड़ा दिया। लेकिन अब्राहम जी कोई साधारण व्यक्ति तो थे नहीं। उन्होंने सहजता से उनकी बात को सुना और मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि सर, मैं आपकी बात को मानता हूँ, मुझे यह मालूम है। आप ही नहीं, यहाँ बैठे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके परिवार के लिए मेरे पिताजी जूता बनाते हैं। और यकीन मानिए, जैसा जूता मेरे पिताजी बनाते थे वैसा कोई नहीं बना सकता। उस काम में परफेक्ट थे। शायद मैं उतना अच्छा राष्ट्रपति भी नहीं बन पाऊँ जितने अच्छे वो शू मेकर थे। और इसीलिए आज तक उनके द्वारा बनाई गई जूतों में कोई शिकायत नहीं आई। यदि आपको शिकायत है तो आप मुझे बताइए, मैं भी जूता बनाना जानता हूँ और मैं उसे ठीक कर दूंगा। सोचिए साथियों, इस बात को हमें गहराई से सोचनी चाहिए, हमें चिंतन करना चाहिए कि हम हमेशा इस गलतफहमी में डूबे रहते हैं कि यह छोटा कार्य है, वह छोटा कार्य है, जबकि बहुत सारे ऐसे छोटे कार्य हैं इसे हम करने से बिल्कुल भी नहीं घबराते। जैसे घूस लेना हो, घूस देना हो, झूठ बोलना हो, चोरी करनी हो, भ्रष्टाचार करना हो, कोई शर्म नहीं आता हमें। लेकिन शर्म आती है तो किसी कार्य को करने से। हम हमेशा इस कोशिश में रहते हैं कि कैसे किसको नीचा दिखाना है, और किसको नीचा दिखाएंगे हम बस अपना समय बर्बाद करते हैं
और कुछ नहीं। इसलिए साथियों, ध्यान दीजिए, आत्मचिंतन कीजिए और अपनी ज़िंदगी का शुरुआत कहीं से भी कीजिए। यकीन मानिए, आप चाहे कोई भी कार्य करें, यदि आप लगन के साथ में करेंगे, उस काम में परफेक्शन आ जाएगा तो आपको लोग जानने लगेंगे और आपको खुद खुशी होगी, आत्मसंतुष्टि होगी। साथियों, आज के लिए इतना ही। हम दोबारा फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।